वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर सेकंड और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हम डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनके जो वर्क हैं या कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में उसको डिस्कस करेंगे, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस साइंटिस्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हु डिस्कवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और 1675 में हॉलैंड में उसने एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और उसके बाद इसने रिकग्नाइज्ड किया था या डिस्कवर किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग हैं बिकॉज दे स्विम एक्टिवली इन मटेरियल लाइक वाटर, सलाइवा, मड। मीन्स जो लिक्विड हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्विम करते हैं, इसलिए इसने कहा था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये लिविंग हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी शेप्स हैं, लाइक कोकाई है, बैसिलस हैं, स्पिरोचाइड्स हैं, जितनी भी हैं, उसने सबसे पहले रफली आइडिया प्रोवाइड किया था कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है, सेम शेप के नहीं होते। और नेक्स्ट है हमारे पास लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ स्टीरिलाइजेशन की इसने टेक्निक को डिस्कवर किया था। लाइक उसकी जिस डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, स्टीरिलाइज़र, हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव हैं, ये सारे डिस्कवर किए थे लुईस पास्चर ने। इस बेस पे लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि स्टीरिलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है मेडिकल की फील्ड में। स्टीरिलाइजेशन एज वी नो दैट किलिंग और रिमूवल ऑफ all microorganism including their spores from a given surface। किसी भी गिवन सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या रिमूव करने के प्रोसेस को स्टीरिलाइजेशन कहा जाता है। और ये मेडिकल फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसीजर है, ठीक है। और इसके बाद लुईस पास्चर ने सबसे पहले वायरस की टर्म यूज़ की थी और उसने कहा था कि वायरस कैन कॉज डिजीज़, और उसने ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया था। और वैक्सीन भी सबसे पहले डिस्कवर नहीं की थी इसने, लेकिन जो सबसे पहले वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है वो भी लुईस पास्चर ने ही दिया था। और इन सारे वर्क की बेस पे लुईस पास्चर को कहा जाता है कि द मैन हु परफॉर्म मिरेकल। माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में इतना लुईस पास्चर ने काम किया है कि इसको कहा जाता है द मैन हु परफॉर्म मिरेकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट कोच ने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि जो रॉबर्ट कोच था उसने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स और बैक्टीरिया को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। बैक्टीरियोलॉजी में बहुत ज़्यादा सी टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कवर की थी और उसने डिजीज़ को लेके अपने पोस्टुलेट भी प्रपोज किए थे जो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। रॉबर्ट कोच के मुताबिक जो उसने कोच पोस्टुलेट कहा जाता है, जो उस डिज़ीज़ को लेके, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को लेके जो उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी, उसको कहा जाता है कोच पोस्टुलेट, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था कि जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसमें किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या वायरस इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। उसने कहा था द बैक्टीरियम शुड ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद लीजन ऑफ डिजीज़। जितनी भी लीजन्स या डिजीज़ हैं उन सब का कॉजेटिव एजेंट जो है उसने कहा था बैक्टीरियम या वायरस हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली उसने कहा था कि इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द बैक्टीरियम इन अ प्योर कल्चर फ्राम लीजन, के बैक्टीरिया को कल्चर करना भी पॉसिबल होना चाहिए उसने कहा, ठीक है। उसने फिर थर्ड पॉइंट में कहा कि इनैकुलेशन ऑफ सच प्योर कल्चर इनटू द सूटेबल लेबोरेटरी एनिमल शुड प्रोड्यूस द लीजन ऑफ डिजीज़। मीन्स के अगर हम प्योर कल्चर जो हमने किया हुआ है बैक्टीरिया का, अगर वही हम किसी एक्सपेरिमेंट एनिमल में इंजेक्ट करें तो वो सेम डिजीज़ काज करनी चाहिए जो कि पहले जिससे हमने सैंपल लिया था उसमें जो डिजीज़ थी एक्सपेरिमेंट एनिमल में भी सेम वही होनी चाहिए। और लास्ट पे उसने कहा था कि शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द बैक्टीरियम इन अ प्योर कल्चर फ्राम लीजन प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट एनिमल, के एक्सपेरिमेंट एनिमल में जो लीजन या डिजीज़ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ने
प्रोड्यूस की है, उससे हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रीआइसोलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफ रेडे, फ्रांसिस्को रेडे। फ्रांसिस्को रेडे ने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव किया था। और यहाँ पे मैं आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का बताता हूँ थोड़ा सा, कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट थे जो ये बिलीव करते थे कि जो लाइफ है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग मैटर से भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ लाइफ। लेकिन जो फ्रांसिस्को रेडे था उसने एक्सपेरिमेंट करके और ये प्रूव किया कि जो लिविंग हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्री एग्जिस्टेंस लाइफ से ही जनरेट हो सकते हैं और नॉन लिविंग से कभी भी जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। और इस थ्योरी को उसने कहा था बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ लाइफ हमें बताती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग जितने भी हैं वो प्री एग्जिस्टेंस लाइफ या प्री एग्जिस्टेंस सेल से ही जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट पे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वायरस और बैक्टीरिया का जो एक कॉमन सा डिफरेंस है वो हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बैक्टीरिया और वायरस को कंपेयर किया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को हम बात करें तो यूनिसेलुलर है, लाइक मीन्स के एक सेल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जो वायरस हैं वो ए सेलुलर हैं, मीन्स के इसको ना ही मल्टी सेलुलर कहा जा सकता है और ना ही यूनिसेलुलर कहा जा सकता है। और नेक्स्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जो उनका हेरिडिटरी मटेरियल है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। और वायरस जो है उसमें ओनली वन इधर डीएनए और आरएनए, ठीक है। इसमें वायरस में दोनों नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है। और जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो लिविंग कंसीड किए जाते हैं एवरीवेयर, मींस के इन्वायरमेंट में भी, ह्यूमन में भी, एनिमल में भी, प्लांट्स में भी, जहाँ पे भी होंगे वो लिविंग कंसीड किए जाएंगे। जबकि जो वायरस हैं वो ओनली लिविंग कंसीड होंगे जब वो होस्ट सेल में होंगे, ठीक है। विदाउट होस्ट सेल उसको लिविंग कंसीड नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हैविंग इंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मींस कि जो उनकी रेप्लिकेशन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके बैक्टीरिया के पास अपने ही इंजाइम होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। और जो वायरस होती हैं उनके पास इंजाइम नहीं होते और ये प्योरली डिपेंड करती हैं होस्ट सेल पे। ये मीन्स जो होस्ट सेल के इंजाइम है उसी को यूटिलाइज करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अपने इंजाइम वायरस के पास नहीं होते, इसलिए इसको विदाउट होस्ट सेल नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन होती है वो बाइनरी फिशन में होती है, लाइक 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते हैं। और जो वायरस हैं वो रेप्लिकेशन के लिए प्योरली डिपेंड ऑन द होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल के जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं या आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम होते हैं वो होस्ट सेल के यूज़ करते हैं, इनके पास अपने कोई इंजाइम नहीं होते, ठीक है। और बैक्टीरिया जो हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं और जो वायरसेस हैं स्मॉलर इन साइज़ हैं। बैक्टीरिया की अगर हम ऑब्जर्वेशन या उनकी मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम ऑब्ज़र्व करने की या आइडेंटिफाई करने की बात करें तो जो माइक्रोस्कोप जो यूज़ होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप। हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। और वायरस को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लाइट माइक्रोस्कोप से वायरस नज़र नहीं आते, ठीक है। और अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो ट्रीटमेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है या बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रीटमेंट है उसके लिए हम नॉर्मली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जबकि जो वायरस हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें वैक्सीन चाहिए होती है और एंटीबायोटिक वायरस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होते। तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस देखेंगे और इंशाल्लाह फिर थर्ड लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।